आदरणीय श्री मोहनलाल मौर्य जी और उनके शिष्य के रूप में इस लोक कला की परंपरा का निर्वहन करने वाले आदरणीय श्री ज्ञानचंद यादव जी, राजवंत पटेल जी, लालजी परवाना जी, कमल चंद्र यादव जी, भारतलाल यादव जी, हरिश्चंद्र सरगम जी, शिव बाबू मधुकर जी, ओम प्रकाश दीपक जी, मकबूल अहमद जी, शमीम अली जी छोटा जुगनू जिन्हें लोग कहते हैं, शकील अहमद जी, पूर्णमासी जी सहित सभी आयोजक साथियों का और सामने बैठे इस क्षेत्र के सभी अपने संभ्रांत जनों का, बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, प्यारे बच्चों का और बड़ी संख्या में यहाँ पर पत्रकार साथी आए हैं। मैं आप सभी साथियों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अपनी ओर से आप सभी की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। यद्यपि मैं भी आप सबके जैसे ग्रामीण परिवेश में जन्मा और बिरहा की गूंज, मुझे लगता है कि ग्रामीण परिवेश में जन्मने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो बिरहा की गूंज से अछूता रहा हो, और उस तक अगर गूंज गई है तो हैदर अली जुगनू की गूंज ना गई हो, ऐसा संभव नहीं रहा है। निझुरा की धरती से लेकर के मुंबई की धरती तक अगर जाते थे तो पूर्वांचल के लोग हैदर अली जुगनू का नाम सुनकर के झूम जाते थे। मुझे याद है मेरा पहला परिचय जब उनसे हुआ 2005 में, उनका स्वास्थ्य खराब था, इलाहाबाद के किसी अस्पताल में इलाज चल रहा था। वहां से असंतुष्ट होने के बाद कुछ उनके साथी मेरे पास लेकर के आए और मेरे द्वारा जब उनका इलाज पहली बार किया गया, उसके बाद से उनका हमारा लगाव इस कदर बढ़ा कि मुझे याद नहीं है कि कोई ऐसा हफ्ता गुजरा हो 2005 के बाद से कि जब कोई भी ऐसा हफ्ता गुजर गया हो जब हमारे पास आकर के बैठ करके चाय ना पीते हों, चाहे कार्यक्रम में जाने से पहले या लौटते समय। और बाहर भी कभी जब जाते थे तो लौटने के बाद सबसे पहले सुराव उनका आना होता था। वहाँ पर कार्यक्रम की जानकारी भी देते थे। बहुत सारे स्मरण, जब आज मैं सुराव से चला तो गाड़ी में बैठा, केवल उनकी छवि मेरे आंखों के सामने दिखाई पड़ रही थी। चारों तरफ जिधर मैं देखता, अभी मैं जिधर मैं देख रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हैदर अली जुगनू जी हमारे आपके बीच में जैसे वो चलते थे, जैसे उड़ते थे, जैसे मुस्कुराते थे और मंचों से अपनी प्यारी जनता को किस कदर कैसे प्यार से डांटते थे, वह स्मरण भी मेरी नजरों के सामने से घूम रहा है। और मेरे जैसा एक गांव में जन्मा बेटा ही नहीं, बल्कि अच्छे पढ़े लिखे लोग भी, उच्च पदों पर बैठे हुए लोग भी हैदर अली जुगनू के बिरहा के दीवाने थे। मुझे ध्यान है 2007 में एक बार मैं अपने अस्पताल में बैठा था और सोराव थाने का एक सिपाही दौड़ करके आता है, सिपाही या सब इंस्पेक्टर था। उसने कहा कि साहब जज साहब आए हैं। तो मैंने पूछा कौन जज साहब आए हैं भी? बोले मैं जानता नहीं हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब हैं। हमारी गाड़ी लगी थी, उन्होंने कहा कि नहीं, अचानक सरदार पटेल अस्पताल में रोकना है। तो मैंने गाड़ी रोक दिया और वो बाहर है, तो मैंने कहा भाई ले आओ, कौन जज साहब हैं? वो जैसे अंदर आए, मैंने उनका चेहरा देखा तो मुझे चेहरा जाना पहचाना सा लगा। और जाना पहचाना सा इसलिए लगा कि उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहते हुए बड़े बड़े फैसले किया था और फैसलों के साथ में उनकी तस्वीर छपती थी। उनका नाम जस्टिस पीसी वर्मा था। मैंने पूछा
कि जज साहब कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा कि आपके पास हैदर अली जुगनू जी का इलाज चल रहा। मैंने कहा हाँ चल रहा। बोले मैं उन्हें देखने आया हूं, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताना, पैसे कौड़ी की कोई दिक्कत हो तो बताना। मैंने कहा नहीं, हमारा उनका तो बहुत घनिष्ठ संबंध है। मैं उनको अस्पताल से अपने घर, अपने आवास पर मैंने चाय पिलाई और उसके बाद उन्होंने कहा, अपने ड्राइवर को बोला कि गाड़ियों में जितनी कैसेट है जरा उठा लाओ। इतनी कैसेट वो ड्राइवर उठा करके लाया। बोले हर एक कैसेट केवल अगर है तो हैदर अली जुगनू जी के नाम है। और उसके बाद मैं जा करके मैंने वार्ड में उनके साथ हैदर अली जुगनू जी को पुनः मैंने देखा। और उसके बाद वो भी पान खाने के शौकीन थे। उन्होंने कहा कि शोराव में कोई पान खिलाता? मैंने कहा बहुत सारी दुकानें हैं, अब मैं खाता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं पूछता हूँ अपने आसपास लोगों से कि कौन अच्छा पान खिलाता है। मैंने पान मंगाया, उनको विदाई की। और उसके बाद जब मैंने हैदर अली जुगनू जी से पूछा कि आप जज साहब को कब से जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैं जज साहब को पहली बार देख रहा हूं। आप समझ सकते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बड़ी पीठ पर बैठा हुआ एक इतना बड़ा जज, जो हैदर अली जुगनू जी से सामने बैठ करके कभी बात नहीं किया, लेकिन बिरहा का दीवाना था, उनकी वाणी का दीवाना था। उसने कभी हैदर अली जी के साथ बैठ करके चाय नहीं पी थी, लेकिन उनकी बिरहा की ख्याति ऐसे न जाने कितने अनेकों असंख्य लोग जो बड़े बड़े उच्च पदों पर बैठे हुए लोग थे, उनकी वाणी के दीवाने थे। आज यहां पर उनके बहुत सारे शिष्य हैं और बहुत सारे अनुयायी भी सामने बैठे हैं। मुझे लगता है कि समाज थोड़ा सा भटकता जा रहा है। बिरहा में अश्लीलता नहीं थी, बिरहा में गंभीरता थी। बिरहा समाज का दर्पण होता था, समाज की कुरीतियों के खिलाफ एक जंग हुआ करता था, समाज का एक आईना हुआ करता था। लेकिन आज हमारी नई पीढ़ियां इस लोक कला को भूल करके आज जिस तरीके से दूसरे अन्यत्र कार्यक्रमों के पीछे डीजे बज रहा हो, वहां पर उनकी उपस्थिति, दूसरे तरह के अश्लील डांस हो रहे हो, या किसी बिहारी गायक का गायन का कार्यक्रम हो, तो आज हमारे जो नई पीढ़ियां हैं उनके पीछे उनकी दीवानगी समाज को गर्त में ले जाने का काम कर रही है। इसलिए आप सब लोगों से ये बात मैं जरूर कहूँगा, मैं अगर किसी शादी के कार्यक्रम में होता हूँ, पहले हम लोग उस पीढ़ी के लोग हैं जब किसी शादी में जाते थे तो वहाँ पर बिरहा के अलावा और कोई दूसरा कार्यक्रम नहीं होता था। और आज न जाने किस तरह के कार्यक्रम वहाँ पर हो रहे हैं। जहाँ पर मांगलिक गीत गाने जाने चाहिए, वहाँ पर मंगल गीत के बजाय न जाने कितने अश्लील गाने वहाँ पर बजते हैं। हमारे नई पीढ़ियों पर, बच्चों पर, बच्चियों पर न जाने कितने दुष्प्रभाव उसका पड़ता है। उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ती है, आने वाली पीढ़ी के संस्कार खराब हो रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के संस्कार खराब हो जाएंगे तो हमारे आपका समाज का भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए ऐसे अवसर पर मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि हमने बिरहा में कभी अश्लीलता नहीं सुना। बिरहा केवल समाज को आईना दिखाया है, और इसलिए मैं सम्मान करता हूं और आप सब लोगों से आग्रह भी करता हूं कि समाज में ऐसी कुरीतियां, ऐसी कुप्रथाएं हम जबरन यहाँ पर जितने भी साथीगण हैं, शादी विवाह के मांगलिक कार्यक्रम में जहाँ पर शुभ गीत गाने जाने चाहिए वहाँ पर इतने भद्दे गाने बजते हैं, और यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति उसको मना नहीं करता, बल्कि वो भी उसमें झूमने लगता है। तो लगता है कि समाज गर्त में जा रहा है। तो उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए मैं आप सब लोग आए, आप सब लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हुए और आयोजन कमेटी के प्रति आभार प्रकट करते हुए आप सबको जब हमारी जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं आप सबके सम्मान में
और उनकी इस कला को, उनके इस सम्मान को, उनके इस गौरव को आगे बढ़ाने के लिए मैं भी अपना योगदान आपके साथ देता रहूँगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हाँ।